बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में एक इंतहाई मुज़ी दर्द से निजात के लिए गारंटी शुदा बारहा का तजर्बा शुदा घरेलू इलाज बताएंगे। दर्द तो ज़िंदगी में कई किस्म के होते हैं। कभी ज़ख़म से दर्द होता है, कभी चोट से दर्द होता है, कभी मोच से दर्द होता है, कभी बुखार से दर्द होता है, कभी गर्मी से दर्द होता है, कभी सर्दी से दर्द होता है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको एक ऐसे दर्द के मुतल्लिक़ इस वीडियो में बताएंगे जो कभी तो कमर के दाएं जोड़ पर होता है, तो कभी कंधे के बाएं जोड़ पर होता है, कभी दाईं पसली पर होता है, तो कभी बाईं पसली पर होता है, कभी सीने पर होता है तो कभी टांग पर होता है, कभी पाँव की हथेली पर होता है तो कभी सर की चोटी पर होता है। यानी ये दर्द घूमता फिरता रहता है, ना ही इसका कोई मुकर्रर टाइम होता है, ना ही इसका कोई मुकर्रर महल वक़ू होता है। तो इसको तिब की इस्लाह में बादरीही का दर्द कहा जाता है। दर हकीकत ये दर्द जिस्म में मुख्तलिफ गैसें पैदा होने की वजह से होता है, जबकि पाकिस्तान के आमिल हज़रात इस दर्द को परियान का दर्द, जिन्नात की शरारत, देव की शरारत, भूत चुड़ैल, जो किसी के समझ में आता है उसके मुताबिक उनसे करार देता है कि ये उनकी शरारत है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जिस्म में मुख्तलिफ गैसें पैदा होने की वजह से और गैसों की कमी पेशी की वजह से पैदा होता है। इसीलिए तिब में इसको रीबात का दर्द कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। वीडियो आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मौसूल हो सके। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। हमारे पंजाब में एक बूटी होती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने देखी है, जिसका तना जो है वो प्याज की तरह होता है और जिसका फूल भी प्याज से मिलता जुलता है। उसको उर्दू में प्याजी बूटी कहते हैं और हमारी सराइकी में उसको भूकल कहते हैं, भूगाट भी कहते हैं, फुगाट भी कहते हैं, भुगल भी कहते हैं। हर चीज़ के जैसे हर इलाके के मुख्तलिफ नाम है, इसी तरह उसके मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन सराइकी में ये भूकल एक आम खुदरो पौधा मशहूर है जो चने और गंदम की फसल में पैदा होता है, और गंदम की फसल की कटाई के बाद इसके साथ बीज वगैरह लगते हैं, पक कर ये खुद ख़त्म हो जाता है। इस दर्द के इलाज का जो ताल्लुक़ है वो इसी बूटी प्याजी बूटी से है। अभी हम आपको बताते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप ऐसा करें कि प्याजी बूटी प्याजी बूटी यानी भूकल को लेकर उसको कूट कर उसका पानी निकालेंगे। पानी निकाल कर एक कढ़ाई में डालेंगे, नीचे आग जलाएंगे। आग जलते जलते यहाँ तक वो पानी उड़कर ख़त्म हो जाए, उसके पैंदे में एक गोदा सा बच जाएगा, सब्ज़ी मैल या खाक सतरी रंग में। आग ज़्यादा देंगे तो खाक सतरी हो जाएगा, थोड़ा पहले उतारेंगे तो सब्ज़ी मैल रंग में होगा। उसको निकाल कर कढ़ाई से धूप में खूब खुश्क करें। खुश्क करने के बाद ग्राइंडर करें। ग्राइंडर करने के बाद या कूट लें, कूटना है तो फिर उसको कपड़ छान करना है, यानी बारीक खूब बारीक कूटें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी 2-2 माशा की पुड़िया बना लें, या आप उसके 2-2 माशा यानी 2-2 ग्राम के कैप्सूलों में भर लें। तो आपका ये इलाज तैयार हो गया है। अब आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल इसको ऐसे करना है कि कम अज़ कम खालिस दूध हो आधा किलो घरेलू। सुबह रोटी के बाद 2 माशा दूध के साथ, शाम रोटी के बाद 2 माशा दूध के साथ। इंशाल्लाह अगर आप करेंगे, जितने सालों से ये दर्द आ रहा है, जितने लोगों से ये ठीक नहीं हुआ, ये बारहा तजर्बा शुदा चीज़ है जो हम आपको बताई। शर्तिया गारंटी से चौथे दिन दर्द में फ़र्क शुरू हो जाएगा, 8वें दिन दर्द ख़त्म हो जाएगा, और 10 दिन जब आप करेंगे और ताज़ की दोबारा ये दर्द नहीं आएगा। समझ आया? अभी हम आपको इसके मुतल्लिक़ एक और चीज़ भी थोड़ी सी बताते हैं
کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی پانی نکال کر اس کا وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ ایسا کریں کہ تخم پیازی بوٹی یہ آپ کو پنسار سے مل جائے گی، ویسے آپ بوٹے سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کو کوٹ کر گرائنڈر کر کے 2 ماشا، وہ 3 ماشا لوگے، 3 ماشا صبح 2 شام اسی طریقے سے لوگے، انشاءاللہ آپ کو آرام آئے گا۔ تجربہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔